वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टकोड जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी या फिर पत्नी के पेरेंट्स ने आपके ऊपर कोई झूठा केस वगैरह किया है, झूठी एफआईआर वगैरह करवाई है, तो आपके मन में सवाल आता है कि उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की है तो उनको जेल वगैरह होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आईपीसी 211 एक सबसे अच्छी धारा होती है जिसके अंतर्गत आप उनको लपेटे में ले सकते हैं, उनको जेल तक भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आईपीसी 211 का तो शायद आपको पता होगा, पर इसकी कानूनी प्रक्रिया का शायद आपको पता नहीं होगा कि आईपीसी 211 किस तरीके से वर्क करती है। आईपीसी 211 की कार्रवाई आपको कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, कहाँ पे करवानी चाहिए, इन स्टेपों का आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आईपीसी 211 का आपको बेहतर परिणाम मिल पाएगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और जिनको आप जेल तक भिजवाना चाहते हैं उनको जेल ज़रूर होके रहेगी। तो आज के वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। ऐसे वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिल्कुल अंत तक देखनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो बिल्कुल अंत तक देखिए। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आईपीसी 211 की कार्यवाही को 3 बिंदुओं के अंदर समझाने वाला हूँ। तीनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। तो पहला बिंदु आता है कि आईपीसी 211 की कार्यवाही आपको कब करवानी है। जैसे पत्नी या फिर पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर वगैरह करवा दी जाती है, जैसे 498 वगैरह की एफआईआर करवा दी जाती है, और उस एफआईआर के बेस पे आप क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो वो जो जजमेंट, जो ऑर्डर होगा, उसके बेस पे आप पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर आईपीसी 211 की कार्रवाई करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, उनको जेल जरूर होगी। यानी कि जिनको आप जेल भिजवाना चाहते हैं, जैसे पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स को भिजवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनको जेल होगी। तो ये प्रक्रिया भी आती है। अगली प्रक्रिया इसमें यह भी हो सकती है कि जैसे आप एफआईआर के बेस पे क्वेश्चन के लिए जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के द्वारा जो आपके पेरेंट्स के नाम उस एफआईआर के अंदर है, उनके नाम वहाँ से हटा दिए जाते हैं। तो जैसे ही जिन पेरेंट्स के नाम, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके नाम हटते हैं, तो उन पेरेंट्स की तरफ से भी आप अगर चाहें तो आईपीसी 211 की कार्रवाई पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर करवा सकते हैं। तो ये स्टेप भी आती है। अगली कार्यवाही इसमें यह भी हो सकती है कि जैसे आप केसिंग वगैरह के लिए हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, एफआईआर के बेस पे पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ये पाती है कि आपके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो झूठी हुई है, पुलिस को कोई तथ्य, कोई सुराग वगैरह नहीं मिलते हैं, और पुलिस उस एफआईआर के ऊपर मान लो एफआईआर लगा देती है। तो जैसे एफआईआर लगाती है पुलिस, उस एफआईआर के बेस पे भी अगर आप चाहें तो पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर आईपीसी 211 की कार्रवाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे कार्रवाई ये भी हो सकती है कि मान लो चार्जशीट बना के कोर्ट में पुलिस पेश कर देती है, और वहाँ पे जाके आपके पेरेंट्स के नाम निकलते हैं। तो वहाँ पे जैसे पेरेंट्स के नाम निकलते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से आप आईपीसी 211 की कार्रवाई करवा सकते हैं। या फिर आपका ट्रायल चलने लगता है, लास्ट में जाके वो परिणाम आपके पक्ष में आ जाता है, आप उसमें निर्दोष पाए जाते हैं, तब भी आप आईपीसी 211 की कार्रवाई पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर करवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जैसे कोई परिणाम आपके पक्ष में आ जाता है, आप उसमें निर्दोष करार दिए जाते हैं, आपका कोई दोष नहीं है, यहाँ पे ये साबित हो जाता है, उन सभी तथ्यों के आधार पे आप आईपीसी 211 की कार्रवाई अगर पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर करते हैं तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जिनको आप सज़ा करवाना चाहते हैं, पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स को आप जेल भिजवाना चाहते हैं, आईपीसी 211 की कार्रवाई उनके ऊपर करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आईपीसी 211 वर्क करेगी और उनको जेल ज़रूर होगी। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा बिंदु बता देता हूँ कि आईपीसी 211 की कार्रवाई आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में चाहिए कि जो एफआईआर, जो केस वगैरह आपके ऊपर किया गया है पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा, उसकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। उसमें कौन कौन से एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं, किस तरीके के आरोप लगे हैं, तो यहाँ पे वो कॉपी आपके पास में होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास में वो कॉपी होना ज़रूरी है जहाँ से आप उस केस से बाहर निकले हैं। जैसे आप केसिंग वगैरह के लिए हाई कोर्ट गए हैं, तो ऑर्डर आपके पक्ष में आया तो उस ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, या फिर एफआईआर लगी है तो उस एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए, या फिर जहाँ से आपके पेरेंट्स के नाम निकले हैं वो कॉपी होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के आपके पास में वो आधार होना चाहिए जहाँ से आप निर्दोष करार दिए गए हैं। तो इन सभी एविडेंस के आधार पे आप
पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर आईपीसी 211 की कार्रवाई कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे तीसरा बिंदु बता देता हूँ कि आईपीसी 211 की कार्रवाई आपको कहाँ पे करवानी है। तो यहाँ पे दो रास्ते आपके पास में होते हैं। आईपीसी 211 की कार्रवाई आप पुलिस स्टेशन से भी करवा सकते हैं या फिर आप कोर्ट से भी करवा सकते हैं, दूसरा बिंदु इसमें आता है। तो इस तरीके से ये पूरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अगर आप आईपीसी 211 की कार्रवाई करवाते हैं तो आईपीसी 211 में 2 साल की सज़ा है। और जिस तरीके के उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं, जितने साल की उन्होंने आपको सज़ा करवाने की कोशिश की है उतने ही साल की आईपीसी 211 के तहत उनको सज़ा होने वाली है अगर आप निर्दोष करार दिए जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं वो झूठे करार दिए गए हैं, आप उसमें निर्दोष साबित हो गए हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो उनको उतने ही साल की सज़ा होगी जितने साल की वो सज़ा आपको करवाना चाहते थे। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।